आज हम लोग करेंगे सुपरविजन क्या है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, जो एक सुपरवाइजर होता है उसकी क्वालिटीज क्या है, वो क्या काम करता है। तो ये दोनों चीजें, सुपरविजन और सुपरवाइजर, दोनों के ऊपर हमारा ये टॉपिक बेस्ड है। फर्स्टली उन्होंने मीनिंग हमारे से डिस्कस किया है कि मीनिंग क्या है सुपरविजन का। दो वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, सुपर प्लस विजन। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी डिपिक्ट कर सकते हो जब आप मीनिंग लिखोगे। सुपर प्लस विजन, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, विजन क्या है, तुम्हारा नजरिया। आपने ऊपर से ये देखना है कि लोग जो काम कर रहे हैं, तुम्हारा विजन चेक होएगा कि तुम कैसे लोगों से काम करवा रहे हो। जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या वो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है। ये सब कुछ सुपरवाइजर का काम है। सुपरविजन देखना, मतलब अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम किसी वर्कर को बोलेंगे कि वो टॉप मैनेजमेंट को सुपरवाइज करे, नहीं। सुपरविजन हमेशा क्या होती है, टॉप टू बॉटम। जो हमारे ऊपर पर्सन है, जो भी हमारा सुपीरियर है, या मैं मैनेजर बोलूं या सीईओ बोलूं, ये लोग नीचे वाले लोगों को सुपरवाइज करेंगे, चेक करेंगे कि वो काम कैसे कर रहे हैं। द फॉर्मर मीन्स बेस्ट एंड लेटर मीन्स व्यू। वहां पे लिखा है सुपर मतलब मैंने कि पहले सुपर का मतलब है बेस्ट, और लेटर का मतलब यानी कि विजन का मतलब है व्यू, कि आप लोगों ने बेस्ट व्यू देखना है, अपने चेक करना है कि जो काम हो रहा है वो बेस्ट पॉसिबल वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। देयरफॉर मेंटेनिंग द बेस्ट व्यू पॉसिबल ऑन द वर्क्स ऑफ वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, सो जो भी काम किया जा रहा है बाय द सबऑर्डिनेट्स, वो आप लोग वेस्टेज तो नहीं कर रहा, वो किसी भी रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहा, ये चीजें चेक करनी है। Supervision includes both looking into the work of subordinate as well as guiding them properly. Now here supervision doesn't mean कि तुमने देख लिया कि उन्होंने काम कैसे किया है, अगर गलत किया है तो क्या करोगे, फिर गाइड करोगे। ठीक है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। अब गाइडेंस किस तरीके से दे सकते हो, आप उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हो, या आप एज ए लीडर कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सुपरविजन का आई होप आप लोगों को मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया होगा कि सुपरविजन होता क्या है। ये जो टूल किट में लिखा है इसको भी मैं पढ़ रही हूँ। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क। क्योंकि मैं रूटीन वर्क की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे स्पेशल नेचर का काम होता है वो तो टॉप मैनेजमेंट देखती है, और जो रूटीन नेचर का काम होता है वो हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो वो देखती है। तो उन्होंने ये देखना है कि सबऑर्डिनेट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जो रूटीन का काम है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो रही है, क्या वो प्रॉपरली चल रहा है, एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। ठीक है, सो सिर्फ देखने से काम खत्म नहीं हो जाएगा, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हो, मैं फर्स्ट वन रीड कर रही हूँ। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग, क्या एश्योर करना है, दैट द वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान और इंस्ट्रक्शंस, कि जो आप लोगों का काम है वो प्लान्स और जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज समथिंग कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे लिखा है फीचर्स। फीचर्स पढ़ लोगे तो अगर मान लो आपको 4 मार्क्स में सिर्फ फीचर्स आ जाते हैं, वैसे फंक्शंस आते हैं या रोल की बात होती है, बट मान लो फीचर्स आगे तो इन्होंने हाईलाइट करे हैं मेन पॉइंट्स, आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट लिखा है यूनिवर्सल एक्टिविटी। हर लेवल के ऊपर आप लोगों को सुपरवाइज करना पड़ता है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मिडिल वाले लोअर लेवल वालों को ही करेंगे, टॉप मैनेजमेंट ने भी तो ये देखना है ना कि मिडिल वालों ने इंप्लीमेंट करी है पॉलिसीज प्रॉपरली या नहीं, वो प्रॉपरली वर्कर से काम करवा रहे हैं या नहीं। सो यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ये काम करेगी। नेक्स्ट वन लिखा है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने देखा है, देखो 4 एलिमेंट की मैंने बात करी थी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। जब मैंने सुपरवाइज ही नहीं करा किसी को, जब मैंने देखा ही नहीं उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा, रूल्स फॉलो किए हैं नहीं किए, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी उनसे, मैं कैसे उनको मोटिवेट करूंगी, क्या पता उनको मोटिवेशन की जरूरत हो ही ना, क्या पता एज ए लीडर मुझे उनसे कोई काम करवाने की जरूरत पड़े ही ना। तो इसलिए लिखा है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब तक आप सुपरवाइज नहीं करोगे आप बाकी एलिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखा है कंटिन्यूअस प्रोसेस।
तुम्हें कैसे पता कि मैंने एक बार आपको रूल्स बता दिए तो इस बार बताने पड़े, अगली बार मुझे बताने नहीं पड़ेंगे, तुम एक बार से ही फॉलो कर लोगे? इतने सारे इंटेलिजेंट हैं सारे, ऐसे नहीं होता। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार सुपरवाइज करना पड़ेगा, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज चेक करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि महीने में एक बार मैं सुपरवाइज करूंगी कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। समटाइम्स हमें रोज देखना पड़ता है कि हर वर्कर अपनी जगह पे प्रॉपरली काम को परफॉर्म कर रहा है, क्या वो रोज के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये रूटीन वर्क है आप लोगों का, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट वन लिखा है, इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। बिना फेस टू फेस कॉन्टेक्ट के आप लोग, या मैं कहूँ कि पर्सनली अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने लिखा है कि आप लोग जो सुपरविजन है उसका मेन फंक्शन ये है कि आप हमेशा फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में रहने चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली उनको गाइड भी कर पाओ, इमीडिएटली उनको जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली कन्वे भी कर पाओ। नेक्स्ट वन लिखा है, इट इंश्योर्स दैट द वर्क इज प्रोसीडिंग एज पर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि जैसा भी हमें काम चाहिए था, जैसी हमें परफॉर्मेंस चाहिए थी, जैसी हमें आउटपुट चाहिए थी, वैसे काम हो रहा है। या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जैसे रूल्स बनाए थे वैसे काम हो रहा है, जैसे प्लान बनाया था वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सुपरविजन में देखा जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा है, optimum utilization of human and other resources. When I'm talking about human, it means मैं employees की बात कर रही हूँ, मैं workers की बात कर रही हूँ कि उनको properly utilize किया जाए। अगर किसी काम को करने में 2 लोगों की जरूरत है तो 2 employees वहां पे होने चाहिए। अगर वहां पे मान लो 2 लोगों का काम है और 1 employee वहां पे है, इसका मतलब वो overburdened है, ठीक है। मतलब वो 2 लोगों का काम एक बंदा परफॉर्म करेगा तो वो मेंटल और फिजिकल फिटीग, मतलब उसको थकावट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, ओवरबर्डन नहीं कर सकते, तो प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ह्यूमन रिसोर्सेज को। जितने लोगों का काम है उतने लोग वहां पे अवेलेबल होने चाहिए उस काम को परफॉर्म करने के लिए। एंड सेकेंडली वो बात कर रही हैं अदर रिसोर्सेज, मतलब हम बात करें कि रॉ मटेरियल हो सकता है, वो कैपिटल की बात कर सकते हैं, वो किसी भी और चीज की बात कर सकते हैं। तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है कि वो किसी भी चीज को वेस्ट ना करें, वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, ये चीज देखी जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर लोअर लेवल मैनेजर, ठीक है। सो इन्होंने लिखा है कि जो लास्ट लाइन है आप लोगों की, लोअर लाइन के ऊपर जिस जो भी आपके फोरमैन काम करते हैं, वहां पे इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लान्स तो बने बनाए हैं, टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाए, वो तो एज इट इज जो मिडिल लेवल वाले आगे कन्वे कर देंगे। मुद्दा ये है कि जो प्लान बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए लोअर लेवल वाले ही काम करेंगे, उन्होंने ही प्रोडक्शन करनी है, उन्होंने ही पैकेजिंग करनी है। सो मेन फोकस किन के ऊपर रहना चाहिए, लोअर लेवल के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होएगी ये डिपेंड करता है कि वर्कर ने उसको किस तरीके से बनाया है, ठीक है। सो वहां पे वो चीज आप लोगों की ज्यादा इफेक्ट करेगी, इसलिए लिखा है कि इसकी मेन इंपॉर्टेंस जो है सुपरविजन की, वो लोअर लेवल मैनेजर्स के ऊपर रहती है, ना कि टॉप लेवल के ऊपर। सो यहाँ तक हमने फीचर्स करे हैं। आई होप इसके साथ साथ तुम लोगों को मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग क्या है सुपरविजन का। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोल ऑफ अ सुपरवाइजर। रोल में सबसे पहले उन्होंने लिखा है अ की मैन, वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है एक सुपरवाइजर, क्योंकि सब कुछ देखना, काम कराना, मोटिवेट करना, रूल ही मैंने गलत कन्वे कर दिए, मैंने स्टैंडर्ड्स ही गलत बना दिए, आउटपुट जो है रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन इनको गलत कम्युनिकेट कर दी, तो काम सारा गलत। सो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। In every organization, the work of putting plans into action is done by non-managerial members, ठीक है, who work under the guidance of supervisor। अब जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्शन, मतलब एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना था उसको, ये नॉन मैनेजरियल मेंबर्स करते हैं, मतलब लोअर लेवल वर्कर्स करते हैं। अब ये किसकी गाइडेंस के अंडर करते हैं, सुपरवाइजर। मान लो ये जो एक्शन किया यही प्रॉपर नहीं हुआ, तो प्लान चाहे अच्छे बनाओ या जैसे मर्जी बनाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एक्शन जो काम करना था एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना था वही गलत कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि सुपरवाइजर अगर अच्छा होएगा, वो प्रॉपरली कन्वे करेगा, वो प्रॉपरली काम कराएगा, सो ही इज द मेन मैन।
नेक्स्ट वन लिखा है एज ए मीडिएटर। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुझे बतानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, नाम से कन्वे हो रहा है, ऊपर हमने इतने पॉइंट डिस्कस करे हैं। ये मीडिएटर है, किन दो बंदों के बीच में मीडिएटर है? हाई लेवल मैनेजर्स मतलब टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल वर्कर्स के बीच का ये मीडिएटर है। ये आपके कौन से रूल्स एंड जो भी आपके हैं या पॉलिसीज हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये आगे, ये स्ट्रेटजीज ये कन्वे करेगा। सो ये एज ए मीडिएटर ही काम कर रहा है, जो आप लोगों के रूल्स आगे कन्वे कर रहा है। सो ही इज अ मिडल मैन बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात करी है कि अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे पॉसिबल होएगा अगर जो है आपका सुपरवाइजर अच्छा है, वो कोऑपरेट कर रहा है आपके जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में। लास्ट वन आता है एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट क्यों बोला है? दोबारा से उसी पॉइंट पे आते हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट, उसमें एक था लीडरशिप और दूसरी बात हम लोगों ने करी थी मोटिवेशन। लीडर और मोटिवेटर ये इसी के बीच में आने हैं, ठीक है। सो अगर कोई पर्सन आपको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, आप लोगों को लीड ही नहीं कर पा रहा, तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेगा, कैसे रूल्स को कन्वे करेगा? सो वो एक ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट है, उसको पता है लोगों को क्या जरूरत है, कैसे उनको हैंडल करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो है एक स्पेशलिस्ट है, ठीक है। ये थेरेपिस्ट है, ये प्रॉपरली उनके बिहेवियर को चेंज करेगा टुवर्ड्स द वर्क। अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है। सो अ सुपरवाइजर इज फेस्ड विद नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एवरी डे। क्योंकि लोगों को अगर उसने रोज सुपरवाइज करना है तो रोज कोई ना कोई उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्लिक्ट राइज हो सकते हैं, लेबर्स में आपस में ही हो सकते हैं। सो फॉर विच ही हैज टू ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशंस। उसको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम किसके पार्ट के ऊपर है, ठीक है। उनके ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना है, उनके काम को चेंज करना है या उनको और इंटरेस्टिंग काम देना है, देन अकॉर्डिंगली ही विल फाइंड आउट सॉल्यूशंस कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इसीलिए दिस इज द मेन रीजन कि हम उसको क्या कहते हैं कि वो ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट है।